बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में कम से कम आपको ये बात तो समझ आ जाएगी कि नवाज शरीफ को वजीर आजम क्यों नहीं बनाया गया है। नवाज शरीफ एक पहले अपनी सीट NA-15 मनसेरा में रिव्यू में भी जाकर शिकस्त खा चुके हैं और अब उनकी जो लाहौर की NA-130 की सीट है उसके ऊपर जो फैसला आया है, यकीनन ये पूरी मुस्लिम लीग नून, पंजाब की मरियम नवाज की हुकूमत और वफाक में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शंस हैं उसके ऊपर बड़े सवालिया निशानात उठाती है कि अगर आपका सुप्रीमो लीडर वो भी अगर शिकस्त खा चुका है तो डेफिनेटली उसके नाम के ऊपर आपको कितने वोट पड़ गए होंगे। तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दावे की सच्चाई सामने आती है जो ये दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने महज 17 से 25 के बीच नशिस्तें ली हैं, इससे ज्यादा इनका कोई मैंडेट नहीं है। अब इस केस में क्या फैसला आया है और यास्मीन राशिद साहिबा को जेल में कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है और इस सीट के जाने के बाद मजीद कितनी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो लोग मुझे फेसबुक के ऊपर देखते हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि जो इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए थे उसके मुताबिक क्या आपके हल्के का नतीजा आया है या उसमें कोई रिगिंग की गई है, टेम्परिंग की गई है, अल्फाज को आगे पीछे किया गया है, आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये NA-130 ये हल्का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि नून लीग के कायद का यहाँ पर मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। और बड़ा इंटरेस्टिंगली इस हल्के में नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे। यह बात आपने माइंड में रखनी है। नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन जारी हुए थे और इन नोटिफिकेशंस के ऊपर जो एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब हैं उन्होंने एक पटिशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में। अब उसके ऊपर एक फैसला महफूज किया गया था और वो फैसला आज सुनाया गया है जिसमें PTI की यास्मीन राशिद की ज़बरदस्त जीत हुई है और नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है। इससे पहले बड़े इंटरेस्टिंग जो हैं वो फैक्ट्स आपको यहाँ से मिलेंगे, उनके ऊपर मैं बात कर लूँ, फिर आगे चलकर मैं आपको ये बताऊँगा कि ये जो हल्का है इसके नताइज पूरे पाकिस्तान के इलेक्शंस को उलटने के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेशावर हाई कोर्ट की एक वर्डिक्ट भी इसके ऊपर आई है, उसके ऊपर आगे चलकर बात करते हैं। NA-130 पर नवाज शरीफ की कामयाबी के 2 नोटिफिकेशन जारी करने से मुतल्लक केस का जो महफूज फैसला है वो सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का 2 रुकनी बेंच, इलेक्शन कमीशन का 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत कर रहा था और इसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड अकरम उल्ला खान साहब कर रखे थे और उनके साथ इलेक्शन कमीशन के एक और मेंबर थे। दुरखास्त गजार ने यह कहा कि दुरुस्त वोटों की तादाद ज्यादा है मगर मुस्तरद वोटों की तादाद जो है गिनती शुदा जो वोट हैं उनकी तादाद कम है। यहां पर आपने 1 मिनट के लिए इस लॉजिक को समझना है, तब ही आपको इस पूरे केस की असल हकीकत जानने में आसानी होगी। लेट्स सपोज एक हल्का है जहां पर टोटल जो वोट गिनती किए गए हैं सब लोगों के मिला के, सब कैंडिडेट के मिला के उनकी तादाद बनती है 20,000। उनकी तादाद कितनी बनती है? 20,000। लेकिन इसमें जो दुरुस्त शुदा वोट हैं, मतलब वो वोट जो मुस्तरद नहीं हुए, असल जो वोट थे जिनको गिनती करके कैंडिडेट्स को वोट दिए गए हैं, वो वोट जो निकले हैं वो ज्यादा हैं। मतलब गिनती किए गए वोट कम हैं, ओवरऑल वोट ज्यादा हैं। आप इसको मजीद आसानी के लिए ऐसा समझ लें कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर टोटल वोट ही 800 थे और वहां पर कास्ट शुदा वोट 1000 निकल आए तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठेगा। तो यही मामला जो है वो अब इलेक्शन कमीशन के सामने है कि दुरुस्त शुदा वोटों की तादाद ज्यादा है
टोटल जो वोट या गिनती शुदा जो वोट हैं उनकी तादाद कम है और इसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला महफूज किया है और एक हल्के के दो जो नताइज हैं वो कैसे हो सकते हैं, ये एडवोकेट इश्तियाक चौधरी साहब ने सवाल इस ट्रिब्यूनल के सामने रखा था और ये कहा था कि देखना ये है कि इस हल्के का फैसला जो ये महफूज फैसला है ये अब कब तक जारी होगा और इसमें क्या मतलब फैसला दिया जाएगा। डेफिनेटली ये फैसला बज़ाहिर जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा के हक में होगा, क्योंकि आप एक ही हल्के के दो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। और इससे पहले भी हमने देखा था कि एक फॉर्म 45 सामने आया था N130 का और उस फॉर्म 45 में यानी कि यास्मीन राशिद साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के वोट तो थे, लेकिन उसके अलावा किसी कैंडिडेट का कोई एक सिंगल वन वोट भी नहीं था। तो फिर उसको चेंज किया गया, फिर दूसरा जो है वो फॉर्म 45 दिया गया, फिर फॉर्म 47 के ऊपर बड़े मसाइल बने और अब जो फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जारी किए थे उसमें तो बहुत सारे नामुकम्मल थे और फिर उनके ऊपर जिस तरीके से क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ और वहां पर चीज़ों को सामने दिखा कि किस तरीके से कहीं पर 2 को 9, 1 को 5, मतलब कि इतनी बड़ी जो है वो जिसे कहते हैं रिगिंग कह रहे हैं या टेम्परिंग जो है वो की गई है। और जैसे जैसे लोग इसको कंपेयर कर रहे थे, अब बहुत से लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक दोस्त अभी बता रहे थे कि उन्होंने इनमें से कुछ जो फॉर्म है उनको हटा दिया है। ये मेरे सामने कुछ 2-4 मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको पता चल सके। नवाज शरीफ के 273 वोट थे, इसके पीछे 1 लगाकर इसको 1273 कर दिया गया। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 06 था। पोलिंग स्टेशन नंबर 01 के ऊपर नवाज शरीफ के वोट जो हैं वो 291 थे, इनको 1291 कर दिया गया। एक जगह पे उनके 314 वोट थे, 1314 किए गए। 399 को 1399 कर दिया गया, 91 को 191 कर दिया गया, 218 को 1809 कर दिया गया। तो इस तरीके से कहीं पर बीच में 0 लगा दी गई, कहीं पे डिजिट के स्टार्ट में कोई डिजिट लगा दिया गया, कहीं पर 0 को 8 बना दिया गया। तो इस तरह की टेम्परिंग जो है वो इन फॉर्म 45 के जो असल हैं और जो दूसरे इलेक्शन कमीशन वाले हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन का तो क्लेम है कि वो असली हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जब आप इनको टैली करते हैं तो उससे ये फर्क वाजे होता है और इसके मुताबिक पीटीआई का जो क्लेम है वो दुरुस्त साबित होता है। अब चूंकि ये फॉर्म 45 आ गए हैं तो अब इसकी बेस के ऊपर इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल है वहां पर फैसले होंगे और पीटीआई के पास ये मौका है कि अब वो अपने जो ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, जो ये दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, वो ट्रिब्यूनल के सामने रखें और इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म हैं वो भी सामने आएँ। फिर नादरा जो है वो थंब के जरिए वेरिफिकेशन करेगा कि कौन सा फॉर्म 45 सही है और जो फॉर्म 45 सही होगा, अगर पीटीआई वाले सही हैं तो ये सीट यास्मीन राशिद साहिबा को मिलेगी और अगर ये फॉर्म 45 सही नहीं है तो डेफिनेटली फिर दूसरी पार्टी जीत जाएगी। और ये जो इम्पॉर्टेंट केस जिसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं कि 2 नोटिफिकेशन को लेकर इसके ऊपर नवाज शरीफ की जो सीट है वो निकल सकती है हाथ से, इसीलिए नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ साहब जो अपने दोनों हलकों की सीटों से शिकस्त खा चुके हैं, अगर उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया तो कल को अगर ये फैसला मेरिट के ऊपर हो जाता है और नवाज शरीफ की सीट छिन जाती है तो इससे तो एक बदनामी होगी कि वज़ीर आज़म खुद जिस सीट के ऊपर इलेक्ट हुआ है और जिस सीट के ऊपर वो वज़ीर आज़म बना है वो सीट की जो है वो छीन गई है। और दूसरा सवाल ये कि ये फिर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन भी बनेगी, तो लिहाजा नवाज शरीफ को इलेक्शन में या उसके नतीजे में जो हुकूमत बनी है वही ना दी जाए, ताकि अगर ये सीट चली भी जाती है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये सीट वापस मिलती है तो ये पूरे पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसकी क्रेडिबिलिटी जो ऑलरेडी बहुत लो है, बल्कि ना होने के बराबर है, मज़ीद जो है वो इंतशार में इजाफा होगा। आप भी इसके बारे में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।